बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल हेल्थ सर्व फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैनाडोल CF टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो पैनाडोल CF, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है पैनाडोल CF टैबलेट्स की पैकिंग जो है मौजूद है। ये इसका बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। मैं ये करीब करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो है पैनाडोल CF टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये जो है इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये आम सी टैबलेट्स हैं और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएंगी। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि पैनाडोल जो है ये कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। अब पैनाडोल जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। सबसे पहले जो है ये ड्रॉप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है फिर ये टैबलेट की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और फिर उसके बाद जो है ये सिरप की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है। अब जो भी डॉक्टर जो हैं आपको रेकमेंड करेंगे, आपने उसके मुताबिक जो है पैनाडोल को यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो अब इसका फार्मूला जो है थोड़ा सा लंबा है तो मुझे देख के पढ़ना पड़ेगा। तो इसका फार्मूला होता है जी पैरासीटामोल प्लस स्यूडोफिड्रीन डाईहाइड्रोक्लोराइड प्लस क्लोरोफिनरामाइन मिलिएट। अब ये जी इसका जो है फार्मूला हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कंपनी के ऊपर कि कौन सी कंपनी जो है इस मेडिसिन को बना रही है। तो GSK फार्मास्यूटिकल्स यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है वो कंपनी है जो कि इस मेडिसिन को बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो पैनाडोल CF टैबलेट्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है ख़ास तौर पे नज़ला, ज़ुकाम, बुखार की हालत में जो है यूज़ किया जाता है। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको नज़ला ज़ुकाम हो रहा है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो नॉर्मल सा नज़ला ज़ुकाम हो रहा होता है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट जो है रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन कई लोगों की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, यानी कि उनकी नाक जो है वो पानी की तरह बह रही होती है और आँखों से भी जो है वो पानी आ रहा होता है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन भी चल रही है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है कई लोगों को एलर्जी की वजह से जो है नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन भी चल रही है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम के साथ जो है वो बुखार वगैरह भी हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन चल रही है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कई लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम के साथ जो है वो जिस्म दर्द भी हो रहा होता है। तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई कंडीशन चल रही है तो फिर उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये टैबलेट्स जो हैं रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको जिस्म दर्द हो रहा है या बुखार हो रहा है या नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो रहा है, तो अगर आपके साथ इस तरह की कोई भी कंडीशन चल रही है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये पैनाडोल CF जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो पैनाडोल CF टैबलेट्स के यूजेस यही होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 12 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड ये करूँगा कि अगर आपकी एज जो है वो 18 साल से ऊपर है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करें। उसकी वजह यही होती है कि ये टैबलेट जो हैं वो बहुत तेज़ होती हैं।
तो इसलिए बेहतर यही होता है कि अगर आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ करें। अब उसके बाद मैं हमेशा की तरह फिर से आपको वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये पैनाडोल CF जो है लिख के नहीं देते, उस वक्त तक आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और वहाँ पे जाके इन टैबलेट्स को परचेज़ करके खुद ब खुद जो है यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है, तो इसलिए हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो पैनाडोल CF टैबलेट्स की डोजेज जो हैं वो आपकी बीमारी की कंडीशन के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी कंडीशन होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी कि ट्वाइस अ डे के तौर पे या फिर थ्राइस अ डे के तौर पे यानी कि दिन में 3 मरतबा के तौर पे जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज़ जो है यूज़ करनी है, वरना आप इसकी नॉर्मल डोज ही यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो पैनाडोल CF टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़्यादातर नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं, तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह हो सकते हैं या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो रह सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो रह सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सर में जो है वो हल्का फुल्का दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गनूदगी हो सकती है या फिर आपको तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप हर वक्त जो है वो थकान की हालत में जो है वो रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि बदहज़मी या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया जो है वो हो सकता है, यानी कि आपको उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका मुँह और आपका गला जो है वो अंदर से खुश्क रह सकता है, यानी कि आपको प्यास का एहसास जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है ये आपकी बिनाई पे जो है कुछ नेगेटिव किस्म के असरात जो है वो डाल सकता है, यानी कि आपको जो है कम नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है कई लोग ऐसे होते हैं कि वो मेडिसिन को जो है वो खाना समझ के जो है यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि उन्होंने अगर यूज़ करना शुरू करनी है तो वो 1 महीना 2 महीना 4 महीना वो मुसलसल ही यूज़ करते रहते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई काम कर रहे हैं तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी वगैरह हो सकती है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके ताज़ा हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए। और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देते उस वक्त तक आप इस मेडिसिन को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 1000 रुपये, यानी कि ये तकरीबन जो है 100 रुपये का एक पत्ता जो है वो पड़ता है, यानी कि 10 रुपये की एक टैबलेट जो है वो आपको पड़ेगी। और ये आप जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर जो है आसानी के साथ ले सकते हैं।
तो ये जी इसकी कीमत हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में अगर किसी भी किस्म का कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।